तो पूरे घर का काम मुझसे ही करने के लिए कहती है। चलती है फिसलती है, आदत गई नहीं इसकी। कैसे जाएगी ये आदत? तो इसे बचपन से विरासत में मिली है। मुश्किल है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तुम दोनों अपने काम से मतलब रखो। ओहो, आप टेंशन क्यों लेती हैं? टेंशन मत लीजिए, मैं बस आपकी फोटो लूंगा और अपने ग्रह के लोगों को दिखा दूंगा। क्या कहा? फोटो लेने आए हो? किससे पूछकर मेरी फोटो खींचने आए हो तुम लोग यहाँ? पूछना कैसा, जवाब इतनी खूबसूरत है। मतलब फोटो लेने के लिए इजाजत की क्या जरूरत? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम वापस आ चुके हैं स्टोरी में, और स्टोरी के शुरुआत में मैं बोल दूं कि यह चैप्टर 2 की पार्ट 2 है गाइस, और हम बहुत जल्द पार्ट 2 में आ चुके हैं। और मैंने कैसे वादा किया ऐसे हर एक 1 वीक के एक एपिसोड आता रहता है और आ भी रहा है। और इस बार भी मैं इस स्टोरी को अपलोड कर रहा हूँ, और वो भी बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा पूरा करके। मेरा गला कुछ ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी मैं थोड़ी वीडियो बना रहा हूँ। और हम चलते हैं स्टोरी के अंदर बिना कुछ देर किए ही। और स्टोरी के शुरुआत में हम देखते हैं, और स्टोरी के शुरुआत में क्या होता है कि यानी कि पिछली बार रिकैप कर देते हैं कि पिछली पार्ट 1 और पार्ट 1 के एंडिंग में क्या हुआ कि पायन की मिट्स और उसकी एडॉप्टेड फादर दोनों जा रहे थे प्लेन के ऊपर से, और उसकी बगल से ही जाते हैं पेरेंट्स, वो भी तीनों पेरेंट्स मिलकर। वो कुछ फीलिंग होता है पाको को, पर वो ज़्यादा इग्नोर करती है, सोचते कि ऐसे क्यों लग रही है मुझे, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं है। और वो वहाँ से चले जाते हैं, और सीन वहाँ से कट हो जाते हैं, और हम प्रेजेंट एपिसोड में आ जाते हैं पार्ट 2 में, वो भी चैप्टर 2। और इसके नाम है द मैजिक, यानी कि द सब्जेक्ट ऑफ मैजिकल साइंस। और इसके अंदर मैजिक और साइंस भी होता है, मैंने पहले ही बता दिया। और मैं स्टोरी को बहुत लंबा करना चाहता हूँ, और स्टोरी के अंदर चले जाते हैं, और बहुत समय हो जाता है। और हम देखते हैं कि प्लेन को, यानी कि मिट्सू किस प्लेन में जा रहा था उस फ्लाइट को देखते हैं, और वो इंडिया में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड होती है। और लैंड होने के बाद वो मिट्सू और उसकी अडॉप्टेड फादर आते हैं, और वो दोनों आते हैं, यानी कि लैंड होने के बाद वो नीचे आते हैं। वहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी के साथ बहुत है, यानी कि बहुत रिच कार्स होते हैं, यानी कि बहुत महंगा वाला कार्स वो मिट्सू के लिए आए थे, यानी कि पाको, यानी कि मिट्सू और एडॉप्टेड फादर के लिए आए थे। वो एडॉप्टेड फादर ही यानी कि इसको बुक किया थे। और मैं ये बता दूं कि वो मिट्सू और वो दोनों जाते हैं, कार में बैठते हैं, और वो दोनों रास्ते में बातें करने लगते हैं कि क्या क्या करना है उसके घर के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और कहाँ उसकी प्रॉपर्टी है, मिट्सू के अंडर किस प्रॉपर्टी प्रेजेंट में है, और उसको कैसे ऐड करना है घर में, वो सब कुछ समझा रहा था। वो ये भी बता देता है कि वो उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और हम इंडिया में हैं प्रेजेंट, और इंडिया में हिंदी बोलते हैं। और वो ये भी बोलता है कि यहाँ बहुत, यानी कि हमारा प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, और पूरी इस इंडिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉप 10 में आते हैं। और ये भी बोलता है कि पहले तो मिट्सू का ये ड्रीम था कि वो पूरी दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बने, और उसके साथ ही वो ये भी चाहता है कि वो कुछ बड़ा करे, यानी कि साइंस की दुनिया में बहुत कुछ बड़ा करे। और वो हर वक्त ये रिसर्च करता रहता है, यानी कि साइंस के बारे में। उसके अंदर बहुत ही सारे यानी कि साइंस की टेक्नोलॉजी है, और वो बाहर की दुनिया में नहीं है। और उसके पास थोड़ी साइंस की यानी बहुत सारे साइंटिस्ट भी थे, और ये भी बोलता है। और ये हमारे फैमिली के नीचे काम करते हैं, ये साइंटिस्ट के साथ एक हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी था, इसके वजह से मिट्सू ज़्यादा काम करता है। और यहाँ एक झूठ बोलता है, यानी कि ये साइंटिस्ट उसकी फैमिली के अंडर काम करते हैं, वो भी
टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट करने के लिए। पर मिट्सो को कुछ ज़्यादा ही बोल देता है कुछ जल्दी में, और मिट्सो बोलता है कि बहुत अच्छे, मुझे यही चाहिए था। और मिट्सो बोलता है कि ठीक है तो कोई बात नहीं। और मिट्सो को ये बोलता है कि तुम इस इंडिया में बहुत यानी टॉप 1 में आता है उस स्कूल में पढ़ने वाले हो। ये बात सुनकर मिट्सो बोलता है कि नहीं, मैं चाहता कि काम ज़िंदगी जीऊँ और भी एक नॉर्मल स्कूल में। मैं चाहता हूँ कि मैं एक आम इंसान के जैसे मैं मेरा आइडेंटिटी छुपा कर मैं एक स्कूल में ज्वाइन होना चाहता हूँ, वहाँ पढ़ना चाहता हूँ, और मैं 10th क्लास वही कंप्लीट करना चाहता हूँ। और इंटरमीडिएट में मैं जाऊँगा दूसरे कॉलेज, यानी कि वो तभी मेरे फेस रिवील होगी, यानी कि तब टॉप 1 इंडिया में टॉप 1 रैंक में हमारी कंपनी आएगी, तब तक मेरा फेस रिवील नहीं होगी। और ये मेरा बात है, और ये आखिरी बात है मेरी। ये वो बंदा एडाप्टर फादर बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा मर्जी, तुम क्या चाहते हो वही करेंगे हम। और वो ऐसे जा रहे थे और वहाँ से सीन कट होती है, सीन दिखा जाती है पैरमैन्स पर। और पैरमैन्स जाते हैं मिट्सो के घर के पास, और वो मिट्सो को यानी कि वो घर की छत पर जाते हैं, देखते हैं कि वो लॉक है, और उस विंडो को बहुत खोलने की कोशिश करते हैं और अंदर से बुला रहे थे, मिट्सुओ बाहर आ जाओ और इसको खोलो, हमारा बात सुनो एक बार। और बहुत यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक बुलाते रहते हैं, और वो नीचे से जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि मिट्सो के घर के ताला लगा है, और उसको देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि मुझे लगता है कि इसकी फैमिली कहीं गई है। और वो जा रहे थे, तभी वहाँ मिचको आती है, बोलती कि मिट्सो, आप सभी जानते हैं मिट्सो कहाँ है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कल से वो दिखाई नहीं दे रहा है। और पाको बोलते कि तुमको क्यों चाहिए। पाको कुछ उसकी बैच पर कॉल आती है, और वो सभी बर्डमैन के कॉल लिफ्ट करते हैं, बर्डमैन बोलते हैं कि एक बार आ जाओ मेरे पास, और सभी जल्दी में वहाँ से चले जाते हैं। मिचको के बाद कोई भी सुनता भी नहीं है, और मिचको बोलती ये कैसे लोग हैं, इस समय पर भी ये मिट्सो के पास नहीं है, और मिट्सो को कहाँ गया है मुझे जानना चाहता हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, पर वो उसकी ऐसी हालत हो गई। और ये सोचकर वो चले जाते वहाँ से। और यानी कि तीनों पैरमैन जाते हैं बर्डमैन से मिलने के लिए, और बर्डमैन बोलते हैं क्या हुआ, मिट्सो पैरमैन बनने के तैयार है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि अभी तक मिट्सो मिला नहीं है, कल से हम ढूंढ रहे हैं और मिट्सो के लापता है, और वो मुझे लगता है कहीं गया है। और बर्डमैन बोलता है कि जल्दी करो, क्योंकि बर्ड प्लान से मुझे ऑर्डर आया है कि जल्दी यानी कि 1 वीक के अंदर ही मिट्सो को पैरमैन बना दे, लेकिन तो एक नया पैरमैन को चुनना चाहिए। मेरा ये यानी कि ये मेरा आखिरी बात है, और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा बाद में, यानी कि तब पैरमैन आएगा, तब तक मैं नया पैरमैन को रखना ही पड़ेगा। और नया पैरमैन के बाद मिट्सो आया तो मैं उसको फिर से पैरमैन बना सकता हूँ, जल्दी करो क्योंकि लेट नहीं होना है। उसकी जगह में कोई और पैरमैन आया तो कुछ गलत हो सकता है। और ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से, और सभी भी सोच में डूब जाता है कि मिट्सो गया कहाँ, और वो मुझे लगता है गुस्से में कहीं चला गया है। और वो सभी अपने अपने घर जाते हैं, और ऐसे ही यानी कि रात हो जाती है, और रात को न्यूज़ आने लगता है कि वो न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर बोलने लगती कि वो क्या बोलते, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। और न्यूज़ रिपोर्ट यही बोलता है कि आप सभी जानते होंगे कि पैरमैन को, क्योंकि पैरमैन नंबर 1 पैरमैन टीम का लीडर उसकी दोस्त मिट्सो सुवा, आप सभी जानते होंगे इसको, और कई वीडियोस यानी कई सीन्स में भी मिट्सो को देखे हुए होंगे। और मैं ये दुख की बात है कि मिट्सो की पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, उसकी एक एक्सीडेंट के वजह से उसकी पूरी फैमिली मारे गए हैं। और वो अभी मिट्सो के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और मिट्सो के घर पर भी पुलिस आ चुकी है, पर उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं। और हमको इतना पता चला कि वो एक खाई में गिर गई और वो पूरी ब्लास्ट हो गई, और इसके अंदर लाशें भी थी, और वो पुलिस इन्वेस्ट में वो
बता चुके हैं कि ये मिट्सो के पेरेंट्स हैं और मिट्सो के बारे में अब कुछ नहीं पता है और मिट्सो के बारे में यानी मिट्सो को ढूंढा गया है पर अभी तक मिट्सो के बारे में भी पता नहीं है और पेरमैन नंबर 1 भी कहा गया किसी को पता नहीं है। इतना पता चला कि तीनों पेरमैन्स मिलकर चाइना गए हैं एक तूफान के वजह से, पर वह पेरमैन नहीं है। हमको ये ऐसा लग रहा है कि यानी सभी को लग रहा है कि पेरमैन मिट्सो को ढूंढते हुए कहीं चला गया। तो ये भी लोग बोल रहे हैं कि मिट्सो के साथ रहने के लिए वो चला गया पेरमैन ड्यूटी छोड़ कर, और यही बोल रहे थे। तो और लोग बोलते हैं कि पेरमैन तो ऐसे नहीं कर सकता, एक दोस्त के लिए तो वो टूटी नहीं, पेरमैन पेट्रोलिंग नहीं छोड़ेगा, वो कहीं गया होगा, ये बोल रहे थे बहुत सारे लोग। और ये कमेंट्स को देखकर पूरे पेरमैन की टीम चौंक जाते, वो हैरान हो जाते, शॉक हो जाती है और जल्दी जल्दी से बर्डमैन को कॉल करते हैं। बर्डमैन को बोलते कि बर्डमैन एक बार पृथ्वी पर आ जाओ, और बहुत घबराए हुए बोलते हैं। और तीनों पेरमैन्स मिलकर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर वो सभी मीटिंग के प्लेस में आते हैं। और आते ही बर्डमैन वहाँ आते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ, इतना जल्दी से बुला क्यों रहे हैं, अभी मैं खाना खाने वाला था और तुमने जल्दी बुला दिया क्यों। ये बात सुनकर पाको बोलती है कि आपको पता है क्या हुआ, और वो पूरी बात बोलते हैं। बर्डमैन बोलते हैं कि क्या इतना सब कुछ हो गया, और मिट्सो अब कहाँ है किसी को भी पता नहीं है, और मैं चेक करता हूँ, एक बार रुको। और ये बोलते वो उसके डेस्क में चेक करने लाते हैं, तभी उसकी स्क्रीन पर कितना भी चेक करने पर एरर आती है, और सोच में पड़ जाता है क्यों एरर आ रही है। और वो एक पेरमैन की बुक लेते हैं, बोलते हैं कि पेरमैन की पूरी जानकारी इसमें होता है और बर्डमैन क्या कर सकता है और सब कुछ होता है। और बर्डमैन उसमें देखने लाते हैं, और थोड़े मिनट के बाद वो बोलते हैं क्या ये क्या हो रहा है। और बर्डमैन बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब पेरमैन के पास पेरमैन सेट होता है, उसकी डिटेक्ट कर सकते हैं, पहले इंसान को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, पर किस बंदे को पेरमैन सेट मिला उसके बाद वो यानी कि वो पेरमैन जॉब ड्यूटी यानी पेरमैन पेट्रोलिंग को छोड़ने के बाद उसकी कुछ भी जानकारी हमारे पास होता नहीं है, कोई भी उसको ढूंढ नहीं सकता है। और वो हमारा इस जापान में है यानी कि इस कंट्री में मौजूद है, तो हमको उसको ढूंढ सकते हैं मेरे इस डेस्क के साथ। पर वो आउट ऑफ कंट्री यानी कि आउट ऑफ कंट्री है, यानी कि इस कंट्री में अब नहीं रहा वो। मुझे लगता है कि वो शायद मुझे माफ़ कर देंगे ऐसे बोल रहा हूँ, और यही बोल रहा था बर्डमैन, वो शायद मर गया होगा, लेकिन और वो किसी और कंट्री में चला गया होगा। ये बात सुनकर पाक को बोलते कि आप क्या कह रहे हैं, मिट्सो क्यों मरेगा। और बोलते हैं वो उसकी कितना मुझे पता है उसकी बैकग्राउंड फैमिली कुछ भी नहीं है। मिट्सो की एक अकेला उसकी तीनों पेरेंट्स यानी कि उसकी उसकी पेरेंट्स और उसकी बहन कांको ही है। उसके बैकग्राउंड में यानी कि उसकी दादाजी ऐसे कोई भी नहीं है, हमको इतना तक पता है। मिट्सो बोल रहा था उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसकी डैडी अकेले थे बचपन से, यानी कि वो उसी शहर में बड़े हुए थे, और उसके साथ ही मैं भी बड़ा हूँ। और मुझे कोई हमारी फैमिली के अलावा हम कुछ किसी को भी जानते नहीं हैं। और ये बात सुनकर पाक को बोलती कि मैं मिट्सो को खो गया, ये मेरी गलती है, और ये मेरे बैड टाइम है, और मैं बहुत ही अनलकी पर्सन हूँ इस पूरी दुनिया में, मेरे प्यार को मैं खुद खो दिया, ऐसे रोते बोल रही थी। और पायन बोल रहा था चुप करो पाको, हमको पेरमैन कभी भी ढूंढना चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारा दोस्त का हम वापस लेकर आना है। बर्डमैन बोलता है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता अब, और ये भी है कि 1 वीक के अंदर मिट्सो को ढूंढो और बोलो कि उसको पेरमैन ड्यूटी ज्वाइन होना है, लेकिन तो नया पेरमैन लेकर आना ही पड़ेगा। और ये बर्ड प्लांट से ऑर्डर्स हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता पाको, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो ना। ये बात सुनकर पाको बोलते कि कोई बात नहीं बर्डमैन, हम मिट्सो को ढूंढ कर ही रहेंगे। और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, और सीन ऐसे कट हो जाती है। सीन दिखा जाता है कि बहुत यानी कि मिट्सो की पर, और मिट्सो जाता है उसकी घर पर, यानी कि उसकी घर बहुत ही बड़ी थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 एकड़ की लैंड में उसकी घर थी। उसके अंदर स्विमिंग पूल था और बहुत सारी गाड़ियाँ थी, वो भी एक एक गाड़ी 100 करोड़ से भी यानी कि 100 करोड़ से भी बहुत महंगा है।
और उसकी चारों यानी कि उसके घर की चारों तरफ बहुत हाई सिक्योरिटी थी। और इतना सिक्योरिटी है कि उसके अंदर एक चींटी भी नहीं आ सकती, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी है। और वहाँ हाईटेक कैमरास भी होते हैं और बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी होता है। और मित्सो तब आता है, उसकी यानी कि उसकी डोर खोलती है और उसकी यानी घर की डोर खोलने के बाद उसके अंदर से आती है एक बूढ़ी औरत। यानी कि बहुत बूढ़ी औरत नहीं है कि वो इतने दिखने में इतना यानी कि वो 50 साल के बीच यानी 40 साल के बीच में के एज में थी। और ये वो औरत आती है बाहर और बोलती मित्सो तुम आ गए। ये बोलने के बाद मित्सो बोलता है कि हाँ माँ मैं आ चुका हूँ। और वो उसके माँ क्यों कह रहा था कि यानी कि उस अडॉप्टेड फादर ने बोल दिया कि उसकी माँ कैसी होती है, होने वाली माँ और अडॉप्टेड मदर कैसे होता है उसको दिखा देता है। उसकी पूरी घर, उसकी कमरा और उसकी ड्रेस कैसे पहनता है सब कुछ दिखाता है। और उसकी यानी मित्सो की फ़ोटो तो नहीं दिखाता है। और बाद में वो अंदर जाते हैं यानी मित्सो बोलता है कि मैं आ गया माँ। और वो उसकी माँ बोलती कि तुम बहुत दूर से आए होगी, पहले आओ और नाश्ता करो और सोने के लिए बाद में हम बातें करेंगे। और वो जाता है और नाश्ता यानी कि बातें सब कुछ कर लेता है, थोड़े मिनटों में आता है खाना खाने के लिए। उसकी माँ बोलते मैं तुम्हारे मनपसंद चीज़ें बनाया और तुम आओ बैठो, और ऐसे बोलता है। और मिर्सो वहाँ बैठता है, देखता है कि उसकी मिर्सो के मनपसंद खाना क्या है। और वो मिर्सो देखता है कि उसकी वो मनपसंद की खाना वो सच्ची में मिर्सो के मनपसंद की खाना है। और ये देखकर वो चौंक जाता है। और यह वो कुछ पूछने के पहले ही ये सीन यहाँ से कट हो जाती है और सीन कर जाती है कि इस एपिसोड के एंडिंग में, यानी कि इस एपिसोड की एंडिंग हो चुकी है। और हम चाहते हैं कि इस स्टोरी को एंड कर दें और जल्दी अगली स्टोरी को शुरू कर लें। और मैं जल्दी दूसरे एपिसोड को अपलोड करने की कोशिश करूँगा गाइस। हम चलते हैं यहाँ से। दिल दे दिया है जान